इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड। सर हाँ सर ये बी डैश क्या है सर? इमेज की टिप है। देखो ये पहली इमेज बनी है ए बी और ये फाइनल इमेज बनी है ए डैश बी डैश। दिस इमेज यू विल बी ऑब्जर्विंग। तुम्हें जो दिखेगी ये इमेज दिखेगी। ठीक है सर। और दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये लेंथ हो गई टेलीस्कोप की। सर हाँ सर वो जो दो रेज आई पे जा रही हैं, आंखों में जो जा रही हैं, सर वो वाली कैसे बनाई थी? हर बार एक ही पैटर्न है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर की हेल्प से तुमने इमेज बना ली है। हाँ सर। अब इसकी टिप और इस यहाँ पे स्केल रखो और इधर डॉटेड करके इसको सीधे खींच दो। जैसे मान लो ये स्केल है तुम्हारी, हमारे पास बड़ी स्केल इस समय नहीं है। इसको यहाँ और यहाँ रखो और ये खींच दो लाइन। ऐसे ही सेकंड वाली रे में ये स्केल ऐसे रखो, टिप और इसको ज्वाइन करते हुए इसको खींच दो। मतलब फिर ये लगेंगी कि ये जो रेज आ रही है वो यहां से आ रही हैं। दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। Now then we'll find the magnifying power. Magnifying power capital M. Write down definition लिखो इसकी। It is the ratio of visual angle subtended by it is the ratio of visual angle subtended by final image at eye. Ratio of visual angle subtended by final image at eye ब्रैकेट में बीटा to the visual angle subtended by object at unaided eye, to the visual angle subtended by object at unaided eye। लास्ट लाइन यहां पे नहीं होगी। जरा एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप में जाओ और वहां पे मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन देखो और यहां पर मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन देख लो। तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो इसकी वहां लिखोगे उसकी यहां लिखोगे। देख लो जरा, दोनों को एक बार रीड कर लो। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन और यहां पे मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, दोनों में अंतर मुझे बताओ क्या है। So in the telescope, is placed at least distance of distinct vision. लास्ट लाइन यहाँ पे नहीं है और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इस टेलीस्कोप से तुम मून देख रहे हो, सन देख रहे हो, स्टार देख रहे हो। तो मून, स्टार, सन को तुम अपनी आंख के सामने 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख सकते हो। तो लास्ट लाइन की यहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो मैग्नीफाइंग पावर जो है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, जो फाइनल इमेज विजुअल एंगल बनाएगा आई पे वो बीटा लेंगे, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई ब्रैकेट में अल्फा, वो अल्फा हो गया। मतलब मून जैसे देख रहे हो तो मून को नेकेड आई से देखो, कितना विजुअल एंगल मून ने बनाया, वो अल्फा हो गया। और जब टेलीस्कोप से देख रहे हो तो जो इमेज ने विजुअल एंगल बनाया है वो बीटा हो गया। सो इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। फिर वैसे ही अल्फा बीटा स्मॉल, अल्फा बीटा आर स्मॉल एंड इन रेडियन। अच्छा, पहले बीटा और अल्फा डिसाइड कर लेते हैं। ये फाइनल इमेज है और आई इज क्लोज टू आई पीस, तो ये बीटा एंगल हो गया। इस ट्राइंगल से बीटा फाइंड कर दोगे। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, ये बीटा हो गया, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। ये जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है ये एंगल मान लो अल्फा है। जितना एंगल ऑब्जेक्टिव पे बनेगा वही यहां पे बनेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मिलियन किलोमीटर्स में है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से मिलियन किलोमीटर में है और ये 1-2 मीटर है, तो जो एंगल वो यहां पे बनाएगा वही 1 मीटर बाद भी बनाएगा। तो ये अल्फा ले लोगे यहां पर और उसके अकॉर्डिंग ये एंगल अल्फा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल यूज करोगे, अल्फा के लिए ये वाला, बीटा के लिए ये वाला। फाइनल इमेज ने ये विजुअल एंगल बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा वही 2 मीटर या 3 मीटर दूर आई पे भी बनाएगा। तो अल्फा यू कैन टेक दिस एंगल और इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल। तो अगर अल्फा बीटा स्मॉल है तो m will be written as yes. Can you tell how we take out beta and alpha? बीटा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। ये रही फाइनल इमेज a डैश b डैश, ये फाइनल इमेज है, ये एंगल बना रहा है आई पे, तो ये बीटा हो गया। ठीक ठीक है। और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा वही एंगल वो आई पे भी बनाएगा। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जो एंगल ऑब्जेक्ट यहां पे बनाएगा वही यहां पे भी बनाएगा। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जो एंगल यहां बनेगा ऑलमोस्ट यही एंगल यहां भी बनेगा। लेकिन ये तो यहां तुम्हें डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन जब ये डिस्टेंस मिलियन किलोमीटर में है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड सन दैट इज मिलियन किलोमीटर में, तो जो एंगल वो यहां बनाएगा वही 1 मीटर या 2 मीटर बाद भी बनाएगा। तो जो एंगल अल्फा यहां बन रहा है वही अल्फा तुम ले लोगे आंख पे। सो आ जाओ, tan बीटा देखो कितना आ रहा है। इस ट्राइंगल से देखो tan बीटा ए बी अपॉन ए ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी परपेंडिकुलर ए ई बेस, और tan अल्फा यहां से देखो परपेंडिकुलर ए बी हुआ और इसका बेस ओ ए।
ए बी कैंसिल, ओ ए ऊपर चला गया, ए ई नीचे आ गया। जरा ओ ए की वैल्यू देख के बताओ कितनी है। ओ ए यहां से यहां तक दैट इज एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ए ई जो है यू ई है, माइनस यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला हुआ माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फार्मूला हो गया माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब केस वन लिखो। When final image is formed at least distance of distinct vision. Final image is formed at least distance of distinct vision. ये टेलीस्कोप जो है फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। इसमें यही एबव डायग्राम लिखोगे, ये वाला डायग्राम लोगे, ये डायग्राम बनाओगे और यहाँ 25 लिख दोगे। फाइन करते हैं, यू ई निकाल लें। ये तो फिक्स वैल्यू है, ये डिसाइड करेगा। वन बाय एफ इज 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्टिव के लिए ले लो, सॉरी आईपीस के लिए। इमेज बनानी है -d पे 25 सेंटीमीटर। तो 1/ue की वैल्यू आई 1/fe प्लस 1/d। ये प्लस हो गया, इसको इधर ले आए और ये 1/ue की वैल्यू उठा के यहां रख दो। पार्डन, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/ue इन जनरल फॉर्मूला। 1/ue की वैल्यू जनरल फॉर्मूले में रखो तो m आ जाएगा -FO और 1/ue की जगह 1/fe प्लस 1/d। Fe बाहर निकाल लो, -FO अपॉन Fe, और जब Fe निकल आया बाहर तो 1 बचा और ऊपर इधर Fe आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो तो मैग्नीफाइंग फॉर्मूला इज, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला -FO अपॉन FE 1 प्लस FE/d। FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, FE आईपीस की फोकल लेंथ, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यहां से यहां तक FO प्लस UE, FO प्लस UE, यहां से तुम्हें लेंथ मिल जाएगी।
देन केस 2 लिखो, सेकेंड केस। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब फाइनल इमेज जो है इंफिनिटी पे करनी है तुम्हें। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और टू सी विद रिलैक्स्ड आई, टू सी विद रिलैक्स्ड आई और फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। यहां पे ध्यान देना, माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनती है, और टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है। दोनों के नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस अलग अलग हैं। माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होगा जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। यही इक्वेशन यूज करो, इमेज एट इंफिनिटी, तो VE की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो, इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, तो UE जो है FE के बराबर आ गया। सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी -FO और UE की जगह FE रख दो। यहां लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ UE इन जनरल फॉर्मूला। UE की वैल्यू जनरल फॉर्मूले में पुट करो तो -FO अपॉन UE था, और UE की जगह FE रख दो। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी -FO अपॉन FE, और लेंथ हो जाएगी, ये UE जो है FE में कन्वर्ट हो गया है, तो FO प्लस FE। UE की जगह यहां पर जो UE था उसकी जगह FE कर दोगे, तो यहां पे लेंथ हो जाएगी FO प्लस FE। तो लेंथ विल बी FO प्लस FE। तो ये फॉर्मूला हो गया इंफिनिटी के केस में, और ये फॉर्मूले हो गए व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ मेरी बैटरी जो है ये काफी कम बची हुई है, फोन किसी भी टाइम डिस्चार्ज हो सकता है। इफ दिस हैपेंस देन as soon as you are disconnected after 5 minutes you will rejoin। 5 मिनट के बाद तुरंत जल्दी से ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट में बहुत चार्ज हो जाएगी फिर से। तो अगर बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये ना समझना क्लास ओवर है। नाउ इसका रे डायग्राम देखते हैं हम। जिस केस का रे डायग्राम कहेगा वही बनाना होता है, तभी नंबर मिलते हैं। तो इंफिनिटी पे इमेज बनानी है तो बिल्कुल उसी तरह चलो। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, दोनों लेंस पहले मत बनाना कभी। दोनों अगर बना दोगे पहले तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक एक करके यूज करो। पहले लेंस से इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट के टिप से ये रेज आई, ये दूसरी इसके पैरेलल, ये टिप से आ रही है ऑब्जेक्ट के। ये यहां पे फर्स्ट इमेज बनी, और जहां फर्स्ट इमेज बनती है वो फोकस ऑब्जेक्टिव का होगा। ये डिस्टेंस FO हो गई। और ये जो है
सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सेकेंड लेंस लगाओ यहां पर। पहले बना दोगे तो हो सकता है ये इमेज ही इसके इधर बन जाए जाके, फिर तुम परेशान होने लगोगे। अब ये लेंस बनाओ दूसरा और इन रेस को यहां तक ले जाओ। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आईपीस हो गया। अब क्या करेंगे, रे इमेज को इंफिनिटी पे बनना है तो इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे होना चाहिए, तो इसका फोकस भी यही होगा और उतनी डिस्टेंस पे इधर फोकस मार्क कर दो। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव का भी फोकस और ये पॉइंट आईपीस का भी फोकस। अगर एफ ई डैश इधर कर दोगे तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनने लगेगी। अभी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है। बन गया यहां तक फोकस के सबका। पीछे रखने से लीस्ट डिस्टेंस पे क्या बनेगी? क्या चीज? अगर फोकस के पीछे रखने ये एफ ई डैश को इधर कर दोगे तो इमेज यहां कहीं Yes, sir. बनने लगेगी, राइट? हाँ सर। तो मतलब तुम्हें तो दो ही केस बनाने होते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं बस। अदरवाइज वो 25 पे भी बन सकती है, 30 सेंटीमीटर भी बन सकती है, 40 पे भी बन सकती है। लेकिन जब हम तुम्हें दोनों डायग्राम का डिफरेंस बता रहे हैं, जब लीस्ट डिस्टेंस में बनाना हो तो एफ ई डैश को यहां बनाना और अदरवाइज एफ ई और एफ ओ कॉन्साइड करेंगे। लीस्ट डिस्टेंस पे अगर बनाना है तो फोकस को इधर जाना ही जाना पड़ेगा। इतना जाना पड़ेगा कि इमेज 25 पे बन जाए बस। अब उसके बाद वही सेम प्रोसेस, ऑप्टिकल सेंटर से ये रे ले ली तुमने रेफरेंस के लिए और इन रेस को इन्हीं के पैरेलल जाने दो। ये जो रेज हैं इन्हीं की अब सब पैरेलल चली जाएंगी एक दूसरे के। ये डायग्राम हो गया और यहां लिख दोगे फ्रॉम इंफिनिटी। तो दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम इंफिनिटी। और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो एफ ई के बराबर होगा, तो लेंथ हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। अब इसका कॉन्वेक्स लेंस बना दो। लार्ज फोकल लेंथ